हेलो, मैं ओम प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसने हम लोगों ने पीएच मान के उपयोग के बारे में, इसके अलावा हम लोग पिछले वीडियो में सोडियम क्लोराइड के बारे में जान लिए थे। आज हम लोग का एक नया टॉपिक बेकिंग सोडा, खाने के सोडा के बारे में जानना है। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा क्या होता है, इसको हम लोग आज समझना है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको किस विधि से तैयार किया जाता है। तो बेकिंग सोडा जिसे हम लोग घर में देखते हैं, या खावर सोडा जिसे हम लोग खावर सोडा भी कहते हैं, या मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। आखिर इसको कैसे तैयार किया जाता है ये हम लोग समझते हैं। तो इसका रासायनिक नाम हम लोग इसमें लिख सकते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे हम लोग एवं, या इसके अलावा लिख सकते हैं हम इसे, एवं इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। इतना हम लोग जान गए हैं कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एवं इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। इसे हम लोग एक पॉइंट में लिख सकते हैं। इसे हम लोग मीठा सोडा या खावर सोडा के नाम से जानते हैं। मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इतना आप लोग का समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा या खावर सोडा जिसे हम लोग घर में यूज करते हैं, खावर सोडा वही होता है। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एवं इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है एवं इसे हम लोग मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग को ये चीज़ समझना है कि खावर सोडा को कैसे तैयार किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग को तैयार करने की विधि को जानना है। बनाने की विधि या तैयार करने की विधि। बनाने की विधि। तो कैसे तैयार किया जाता है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में सोडियम क्लोराइड पढ़ लिए थे, जिसका रासायनिक नाम क्या था, सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl था। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं, तो इसके फलस्वरूप हम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आखिर हम लोग देखते हैं, एक रिएक्शन से भी इसका परिभाषा याद रखना है। हमने क्या बोला था, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन करने का मतलब H2O। जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हम आप लोग को बता चुके हैं, NaHCO3 प्लस NH4Cl का निर्माण हो जाता है। NH4Cl। अब एक चीज देखना है हम लोग को कि समीकरण से पहले और समीकरण के बाद ये समीकरण संतुलित है या नहीं। आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अभिक्रिया से पहले सोडियम का एक परमाणु, यहाँ भी सोडियम का एक परमाणु है। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन का एक परमाणु, यहाँ भी क्लोरीन का एक परमाणु है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 और 3। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 3 5 परमाणु। अभिक्रिया के बाद देख लेते हैं। अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ और 4 परमाणु यहाँ, यानी 4 1 5। अभिक्रिया के पहले भी 5 है, 2 3 5 परमाणु, और अभिक्रिया के बाद भी 5 अणु है। तो अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन एक परमाणु है, यहाँ भी कार्बन का एक परमाणु है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3। यहाँ भी ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। आखिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 1 और यहाँ भी नाइट्रोजन 1। कहने का मतलब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणु की संख्या समान है, इसलिए समीकरण संतुलित है।
तो इसे हम लोग किस किस नाम से जानते हैं वो चीज़ लिख लेते हैं। NaCl हम लोग क्या बोले थे, नमक, साधारण नमक, या इसी का नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। H2O हो गया जल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 हो गया अमोनिया, अमोनिया। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप किस चीज़ का निर्माण हो गया, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। यही चीज़ हम लोग को आज पढ़ना था, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम लोग खावर सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस किसका निर्माण होगा, ये हो गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि इसी को हम लोग के लैंग्वेज के रूप में लिखना है कि कैसे निर्माण हुआ। तो हम लोग इसको लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ से आप लोग लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा को कैसे तैयार करते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आप लोग कॉपी में लिख लेना है इतना। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर बेकिंग सोडा का कहाँ उपयोग, खावर सोडा का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसको मिटाते हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके उपयोग के बारे में जानना है हम लोग। उपयोग, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं देख सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग पहला हम लोग खावर सोडा जैसे केक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अम्ल के रूप में अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा शराब बनाने में किया जाता है। हम लोग 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं डबल रोटी बनाने में, मतलब केक बनाने में, डबल रोटी बनाने में। दूसरा अम्लीयता को दूर करने में, अम्लीयता को दूर करने में। तीसरा शराब बनाने में, शराब बनाने में। आशा करता हूँ आप लोग आज का पॉइंट खाने का सोडा के बारे में समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।